नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। यहां पे हर प्रकार का विषय है, संस्कृत साहित्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, उनका आनंद लीजिए। कई बार तो मुझे ये लगता है कि ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो गई है कि इसमें आने के बाद लोग भूल जाते हैं। उनको जो चाहिए या तो उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, और या फिर वहाँ आने के बाद भी वो प्यासे रह जाते हैं। प्रयत्न आपको भी करने होंगे, क्योंकि किसी एक विषय को लेके यहाँ वीडियो नहीं है, नहीं तो बड़ी सरलता हो जाती। कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मित्र मिल गया या कोई ऐसा साथी मिल गया जो इसमें हमारी मदद करे, तो अब YouTube ने एक सुविधा दे दी है कि एक ही व्यक्ति के बहुत सारे चैनल हो सकते हैं। अब YouTube ने चूंकि सुविधा दी है तो उसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। फिर तो महाभारत एक प्लेलिस्ट नहीं होगी, फिर महाभारत नाम का एक चैनल होगा और उसमें 18 पर्व की 18 प्लेलिस्ट हो सकती हैं। चलिए, ये तो जब हो पाएगा तब हो पाएगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कामसूत्र में एक पुरुषाभियोग आदि प्रकरण। विषय विशिष्ट है। आपने कन्या को अपने वश में करने के लिए प्रयत्न किए हैं। आपको लगा है कि वो बस अब मान ही गई है, क्योंकि उसने भी अपने हाव भाव से आपको ये बता दिया है। और अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो भैया अब क्या करना है, महर्षि वात्स्यायन वो बताते हैं। द्यूते क्रीडन के सुचा विवदमाना सकारमस्याः पाणिम अवलंबित। अब देखिए, वो आपसे बात करे ना करे, आपकी तरफ देखे ना देखे, लेकिन अगर मौका मिल जाएगा, कोई खेल आप खेल रहे हैं, आजकल तो लूडो वूडो भी बड़ा मोबाइल में चलने लग गया है, तो ऐसी स्थिति में ये संभावना पूरी रहती है कि वो 2-4 लोगों के साथ वो भी आपकी साथ जुड़ जाए। सौभाग्य समझेगी अगर उसको आपकी टीम में रख दिया जाए, लेकिन अगर विरोधी टीम में भी है तो आपके साथ खेलने में तो उसको मजा आ रहा है। मजा खेल का नहीं है, आपके साथ खेलने का है। और अगर वो आपके साथ खेल रही है तो अब आपको आगे बढ़ना है। क्या करना है? महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं, अधिकार पूर्वक, चाहे तो वो चाल चलने जा रही है तब, चाहे किसी बात को लेकर के विवाद कीजिए उसके साथ और उसका हाथ पकड़िए। मुख्य बात यह है कि अब आप अपने अधिकार को बताना शुरू कीजिए, उसको स्पर्श देना शुरू कीजिए, उसके हाथ को पकड़ लीजिए। इसके बाद स्पृष्टकम, विद्धकम, उद्धृष्टकम, पीड़ितकम, जाइए आलिंगन प्रकरण देखिए, उसका वीडियो देखिए। इन आलिंगन के प्रकारों का प्रयोग मौका मिले तब कीजिए। अब जब आपने हाथ पकड़ ही लिया है और उसने कुछ खास इस चीज का विरोध नहीं किया है, या सबके सामने भले झटका दिया हो, लेकिन हाथ को झटकने के बाद भी चेहरे से तो ये कहा होगा कि भाई आपका स्पर्श तो आनंद दे गया, तो ऐसी स्थिति में अब आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। ध्यान रखिए, कभी भी ये संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि कोई लड़की हो और वो स्वयं आगे से आपकी तरफ बढ़ के आ जाए। हमेशा पहल पुरुष को ही करनी होती है। हाँ, किसी प्रगल्भा के साथ अगर आपका प्रेम हुआ है, किसी खाई पी खेली हुई के साथ आपका प्रेम हुआ है, तो वो एक स्थिति अलग की आती है। और क्या कर सकते हैं? पत्रच्छेद्य क्रियायाम चा स्वाभिप्राय सूचकम मिथुनम अस्यादर्शयित। भैया उस समय तो सभी चित्रकार वगैरह हुआ करते थे, कुछ चित्रकारी अपनी करते रहते थे। तो महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि कोई चित्र बनाइए। भैया मत बनाइए, तो आजकल मार्केट में कहाँ नहीं मिलते हैं। कोई ऐसी गिफ्ट दीजिए जिसमें हंस युगल हो या कोई जोड़ी हो, ऐसी गिफ्ट दीजिए। यहां तो आगे बढ़ के कहते हैं, एवं अन्यत विरल सो दर्शयित। अरे कभी किसी के इस प्रकार के चित्र दिखा सकते हैं जिसमें बड़ी सुंदर जोड़ी लग रही हो, या उनके बीच में प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही हो, इस प्रकार के
जो वैलेंटाइन पे आजकल गिफ्ट मिला करते हैं मार्केट में, इस प्रकार के कुछ विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के कार्ड भी उपलब्ध होते हैं। ऐसे किसी कार्ड का आदान प्रदान किया जा सकता है। उस समय कार्ड नहीं था, वहां चित्र शब्द का प्रयोग किया है कि विरल सोदर से, जो आप किसी को नहीं दिखा सकते हैं, वो आप उसको दे सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। अगर कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि जल क्रीड़ा के लिए आप गए हैं, तो भैया लगाइए डुबकी, और कहीं जाकर के उसके आसपास उसका एक आध स्पर्श भी हो जाए। इस प्रकार से जल में अगर आप उसके पास निकलते हैं तो वो भी एक करणीय कार्य है, क्योंकि ऐसा मौका कम ही मिला करता है। नवपत्रिका सुचा सवेशम भाव निवेदनम, और कुछ इस प्रकार के गेम हैं। आजकल तो बहुत प्रचलित गेम हो गया अंताक्षरी। इससे अच्छा मौका तो क्या मिल सकता है। अगर अंताक्षरी खेल रहे हैं तो अपने भावों की अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से कीजिए। तो इस चीज को बड़ा भार देकर के कहा है कि जो इस प्रकार के खेल हैं, उन खेलों में अपने भावों की अभिव्यक्ति करने से पीछे मत रहिए। आत्म दुखस्य निवेदनम कथनम, आप किसी बात को लेकर के दुखी हैं तो उसको जरूर अपने दुख में शरीक कीजिए, उसको अपनी बात बताइए, अपनी बात उसको सुनाइए। कई बार तो दुख ना होने पे भी इस प्रकार के ड्रामे करने पड़ते हैं। ये बताना पड़ता कि आज ये समस्या खड़ी हो गई, पता चला वो हंस के गए, अच्छा ये भी कोई समस्या हुआ करती है। नहीं बाप, तुमसे कहने के लिए कुछ तो चाहिए था ना। तो इस प्रकार से अपने दुख सुख में अगर आप उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसको ये एहसास होगा कि आप उसको अपना मानते हैं। कभी किसी स्वप्न की स्टोरी को सुनाइए, या आज तो सपने में कभी सपने में श्याम आते हैं, तो कभी सपने में तुम ही आ जाती हो। तो श्याम आए ना आए, लेकिन सपने में तुम आई, और फिर क्या क्या हुआ, कहाँ गए, क्या किया, वो सारी चीजें भी सुनाई जा सकती हैं। और ये सारी चीजें सामने वाले को प्रभावित करते हैं। प्रेक्षण के स्वजन समाजेवा समीपोपवेशनम तत्रान्यापदिष्टम दर्शनम। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा कोई माहौल बन गया है कि जहां कोई गोष्ठी चल रही है, कोई सभा चल रही है, मान लीजिए कि आप एक साथ पूरा परिवार कहीं फिल्म देखने चला गया, टॉकीज में चला गया, तो कोशिश ये कीजिए कि उसके आसपास बैठे। अब मान लीजिए कि ऐसा मौका नहीं है कि आप साथ साथ बैठ पाए, बिल्कुल बगल बगल में बैठ जाएं, तो भैया एक ही सीट दूर बैठिए ना, जिससे हाथ एक आध बार लंबा करके उसका स्पर्श किया जा सके। क्योंकि ये संभावना तो कमी है कि आप एकदम साथ साथ में बैठ जाएं, बगल बगल में बैठ जाएं। लेकिन अगर ये संभावना नहीं है तो कहते हैं अन्याप दृष्टि दर्शनम, किसी अन्य के बहाने से आप उसको देखें और मौका मिलने पे उसके अंगों का स्पर्श करें। ये बड़ा आवश्यक है। अपाश्रयार्थम चा चरणेन चरणस्य पीडनम। अगर भैया कोई ऐसी जगह है कि जहां हाथ नहीं पहुंच रहा है और उसके पैर तक पैर ही पहुंच रहा है, आप बहुत सारी फिल्मों में या बहुत सारे वीडियो में इस प्रकार का देखते हैं कि टेबल के नीचे पैर से पैर को स्पर्श करने की कोशिश की जाती है। चरणेन चरणस्य पीडनम, ये कोई आज की चीज है, ऐसा नहीं है। महर्षि वात्स्यायन ने उस टाइम पे इस चीज को लिखा हुआ है। अगर पैर से पैर का स्पर्श हुआ और किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, पैर नहीं हटाया गया, तो धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे से उसके नाखून को रगड़ा जा सकता है। नखाग्राणी घट्टयेत, नख के अग्रभाग पे अपने अंगूठे से उसको घिसिए। तत्र सिद्धा पदात् पदम अधिकम आकांक्षित। अगर उसके बाद भी कोई विरोध नहीं होता तो पैर थोड़ा आगे बढ़ सकता है, और अगर फिर भी कोई विरोध नहीं होता है तो अपने अंगूठे और उंगली के बीच में उसके पैर के किसी हिस्से को लेकर के, चाहे उसकी उंगली को लेकर के पैर की, और उसको एक प्रकार से दबाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रयत्न किया जा सकता है। पाद सोचे पादांगुली संदेशे ने तदंगुली पीड़नम। ये मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, अपने मन से यहां लिखा वही आपको सुना रहा हूं कि अगर पैर का स्पर्श करने के बाद किसी भी प्रकार की आपके प्रति अवहेलना की भावना नहीं व्यक्त हुई है तो थोड़ा आगे बढ़िए,
अब आप तो टेबल के नीचे घुस जाइए ये नहीं कहा गया है, लेकिन अपने पैर से और क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं, तो एक दो बातें यहां बताई गई हैं। द्रव्यस्य समर्पणे प्रतिग्रहेवा तदगतो विकारा। अब अगर उसको आप कोई चीज दे रहे हैं या उसके पास से कोई चीज आ रही है तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और कहीं आपके नोट्स उसके पास पढ़ाई के लिए जा रही हैं तो आप समझ लीजिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। कोई पत्र लिख करके छोड़ दिया अंदर, पता चला कि हम भूल ही गए थे। कई बार तो लिखा जाता है और लिखने के बाद फिर उसको काट भी दिया जाता है, फिर लिखा कटा हुआ भी अंदर रह जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं। यानी जब भी कुछ उसके पास जाए तो उस पर आपके प्रेम की निशानी होनी चाहिए, और जब भी उसके पास से आए तो उस प्रेम की निशानी को आप ढूंढेंगे। अगर नहीं मिला है ना तो भी आप कुछ इस प्रकार के प्रयत्न करके उसको बता सकते, देखो मुझे तो ये मिला। नहीं मैंने तो नहीं किया। अरे नहीं किया, कैसे नहीं किया, ये तो मिला मुझे इसमें से। तो इस प्रकार की अभिव्यक्तियों के लिए यहां पे कहा गया है आत्मनान्ते चोदके नाशे कहा। अब एक चीज और बताई है कि आपने पानी पिया और पता चला थोड़ा पानी बच गया, उसके छींटे उसके ऊपर डाल दिए, ये सब भी चलता है। कैसे उसको हल्का हल्का तंग करना। अब विजने तमसिचा द्वंद्वमासीना शांतिम कुर्वीत समान देश शय्याम च। अगर मौका मिला है, मान लो आप बैठे हैं साथ में, मैंने कहा कि पिक्चर देखने गए तो वहां तो अंधकार इसीलिए किया ही जाता है, टॉकीज में अंधेरा किस लिए किया जाता है भाई? वास्तविकता तो यह है कि आप एकाग्र रहें इसलिए किया जाता है, लेकिन उस अंधेरे का लाभ तो लिया जाता है ना। ऐसे घर पे भी अगर कभी ऐसा कोई मौका मिल जाता है कि अंधकार है या आप एक ही जगह पे एक ही आसन पे बैठे हुए हैं, तो आपको चाहिए कि एक आध बार उसको आपने चुटकी काट ली, एक आध बार उसको उसके हाथ को इस तरीके से दबाया, ये सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि सामने वाला उद्विग्न ना हो जाए, उतना ही व्यवहार करना है। कई बार क्या होता है कि इतनी जोर से आपने नोच लिया कि उसके मुंह से चीख निकल जाए और अंधेरे में सब लोग फिर कहना पड़े कि चूहा था या क्या था। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अब अगर एकांत मिल गया है तो आपसे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। आचार्य वात्स्यायन लिखते हैं विविक्तेचा किंचित अस्ति कथयितुम। अगर एकांत मिले तो मुझे कुछ कहना है, इस प्रकार की बात उससे कहिए। पहले तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगी, लेकिन अगर तैयार हो जाती है तो एक ही बार में फटाक से कह दीजिए, ऐसा नहीं है। तो फिर कुछ कुछ गोल गोल घुमाइए। नहीं पहले तुम कहो, अरे मुझे तो कुछ कहना ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि कुछ तुम कहने वाली हो। अरे भाई तुमने कहा है। और अगर बिल्कुल ऐसा लगे कि नहीं सामने वाला सुनने के लिए तैयार है, तो फिर आप अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और भावों की अभिव्यक्ति पुरुष की तरफ से एक ही रूप में होती है। प्रेम तो अभिव्यक्त बहुत सारा हो गया, वो प्रस्ताव करता है, लेकिन सीधी सी बात है, अगर उत्तम कुल की कन्या है, उत्तम कुल की स्त्री है, तो इस प्रकार के आपके उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी और यही कहेगी कि बाद में आप पहले बारात ले आइए, शादी कर लीजिए, फिर सारी चीजें हो जाएंगी। इस सब चीजों के माध्यम से आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके हृदय की बात को जान सकते हैं। इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारे हाव भाव को प्रकट करना संभव नहीं है। तो देखते रहिए क्रमशः इससे आगे का वीडियो कल, जिसमें और कुछ बातों की चर्चा की जाएगी कि आप किस प्रकार से अपने प्रेम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र।